नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आपको मुझ हकीर मोहम्मद फ़र्रुख जावेद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी सारे दिन के बाद आज दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आई कि नेक्स्ट वीडियो रमल के ऊपर आप पोस्ट करें। मेरे प्यारे भाई, मेरे अज़ीज़, मुहर्रम अल हराम की हमारी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यकम मुहर्रम अल हराम से हमारा कुछ सिलसिला शुरू होता है और हमारे सारे ही बंदे उस सिलसिले में मसरूफ़ होते हैं। वरना किसी दूसरे लड़के को कह के मैं वीडियो अपलोड करवा देता, किसी अपने बच्चे को किसी लड़के को बोलता करवा देता। लेकिन मुहर्रम अल हराम में, बल्कि मुहर्रम अल हराम से 2 दिन पहले से ही हमारा निज़ाम कुछ शुरू हो जाता है कि हम वो कुछ हमारा कार खैर के कुछ सिलसिले होते हैं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए कार खैर के हमारे कुछ सिलसिले चलते हैं, उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं और सब लोग ही हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक की ज़ात के हुक्म के मतलब बरकत के साथ आज मैं एक और वीडियो लेके आपके लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मौज़ू है इल्म रमल की दूसरी शक्ल। शक्ल ये है, नाम आपके सामने है। इसकी मंसूबात का जिक्र करता चलूँ। पहले इल्म रमल की बेसिक्स के ऊपर चला, इल्म रमल के घरों के ऊपर बात की, और ये बात चलते चलते अब इल्म रमल की शक्लों पे आई है। पहली शक्ल आपके सामने पेश की, अब दूसरी शक्ल है। ये मंसूबात इसकी अब मैं लिखता हूँ। बुर्ज इसका होगा हमल, सितारा मरीख। मेल है ये, मेल मुज़क्कर। मगरिबी मुज़क्कर शक्ल है ये। हालत इसकी है जिंदा। ये देखें ना, अब मैंने ये बड़ा निज़ाम के साथ ये सारा कुछ तैयार करके आप दोस्तों के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन अर्ज़े करता चलूँ कि क्योंकि अब उसके ऊपर चलूँ तो मैंने एक उसमें रफ सा भी बहुत सा काम किया हुआ है, लेकिन वो अब जैसे जैसे समझ आता जाएगा आप लोगों को मैं वो बताऊंगा जो ओरिजिनल चीज़ें। दराज कद, फरबा जिस्म, दराज आँखें। ये कब देखना होगा? जब हम अब अगर जादूगर को देखना है कि वो कैसा है, तो उसका हुलिया ये हमें यहाँ से पता चलेगा। इस शक्ल के साथ, इस शक्ल के साथ जो चीज़ें मंसूब होती है, मैं वो अब आपके सामने लिख रहा हूँ। इस शक्ल का रंग है सुर्ख। सुर्ख रंग के साथ ये शक्ल मंसूब है, क्योंकि मरीख इसका सितारा है और मरीख सितारे का रंग भी सुर्ख होता है। इसके सदकात जो होंगे वो भी सुर्ख रंग के होंगे। सुर्ख मिर्च हो जाएगी, कलेजी हो जाएगी, मुर्गी की, बकरे की, सुर्ख कपड़ा हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। इससे मंसूब पेशों का जिक्र करूं। पेशों का, फौज, पुलिस, सर्जन, जराह जो हकीम ऑपरेशन करते हैं, जराहत चीर फाड़ करने वाला। इसके अलावा लड़ने वाला कोई भी है, लगा लो कि डकैत लगा लो, अब इसमें चोर लगा लो। चोर नहीं लगेगा, डकैत लगेगा, क्योंकि लड़ झगड़ के काम करने वाला है वो। अब इसकी बीमारियों का जिक्र करूँगा। एक मिनट, ये कैमरा मुझे सेट करने दीजिए। बीमारियां इसकी हैं, जिस्म से खून जारी होना, जैसे कि बवासीर या खून की उल्टी, खून का मोशन, या जिस्म के किसी भी हिस्से से खून का बहाव, ये इसकी बीमारियां हैं। अगर किसी की
बैतुल मर्ज में ही आए तो इस मीन्स कि उसके अंदर या इस तरह की कोई बीमारी मौजूद है या फिर ऐसी कोई बीमारी उसको लग सकती है और उसको ख़तरा है इन चीज़ों से। अब गुलाब का फूल देखो ना, मुझे अब ये लिख के कैमरे में देख के लिखना ये मुश्किल है मेरे लिए। गुलाब का फूल इससे मंसूब है। पत्थरों में अकीक और याकूत जिनका सुर्ख कलर होता है वो मंसूब है। जानवरों की अगर हम इसके की बात करें कि कौन से मंसूब हैं तो शेर, चीता, अब ये मोटी मोटी बातें करते हैं। शेर, चीता और बाज इससे मंसूब है जो चीर फाड़ करता है। भेड़िया इससे मंसूब है। दिन इसका है मंगल। तो अभी अगर मैं बात करूं कि जिसके फलां ज़ायचे में ये ऐसे आ जाए तो उसके लिए हमें फलां सदक़े देने चाहिए या ये कबल वक्त होंगी, क्योंकि ये बातें अभी आप दोस्तों को समझ नहीं आएंगी। ये देखिए, ये मैंने आप भाइयों को ये सारी इसकी मंसूबात लिख के दे दी हैं और ये वो मेरा रफ पेपर है जिसके ऊपर मैंने ये तैयारी की थी शक्ल नंबर 2 की। ये देखें, मैं इसके ऊपर अगर समझ आए किसी दोस्त को तो ये देखिए मैंने मुकम्मल ये लिखा हुआ है। और अब इसकी मुख्तलिफ घरों के अंदर जो अलामात होंगी और ज़ायचे को पढ़ने का जो तरीका होगा वो लिखूँ, वो मैंने इसके बैक पे सारा बनाया हुआ है, क्योंकि ये मैंने बैक पे बनाया हुआ है दोस्तों। और ये अब इतना जामिया एक तस्वीर में बता देना ये समझ नहीं आएगा। ये पूरा इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे भाई अगर कोई इसको देखे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो उसको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इससे। और अब इसको मैं अलग अलग करके लिख के समझाना चाहूँगा। समझाने का क्या मामला है, अब ये मैं सब लिखी बैठा हूँ इसके ऊपर। अगर ये शक्ल नंबर 1 में आ जाए, 1 मिनट, तो नहूसत सितारे की है, ये सितारे की भी नहूसत है 1 नंबर शक्ल में। और साइल का जो भी सवाल है हर सवाल में नाकामी, यानी कि जो भी उसका सवाल है अगर ये आ गया तो ये बहुत नहस है, ये नहस साबित शक्ल है। तो ये पहले में अगर आ गया तो ये मनहूस भी है और ये साबित भी है। इससे ये वाज़े होता है कि जो आपका साइल है उसके सवाल पूरे नहीं होंगे, उसके सवाल उसके हक में नहीं जाएंगे। शक्ल नंबर 2, हराम का माल मिलेगा और ज़ाया हो जाएगा। मकसद ये है कि जुआ या प्राइस बॉन्ड जो है इसको मिलने में नाकामी होगी, ताम फिर भी हराम का माल मिलेगा या चोरी हो जाएगा या ज़ाया हो जाएगा। और अगर जुआ या प्राइस बॉन्ड में से बंदे ने कुछ हासिल भी कर लिया तो बाद में वो उसका ज़ाया हो जाएगा, वो उसको हार बैठेगा ही, क्योंकि ये दूसरा बैतुल माल होता है ना, तो उसमें माल के आने जाने की अलामतें होती हैं। ये अगर कोई माल ज़ाया हो गया तो वो वापस नहीं आएगा, और अगर अपने पास है तो साबित है, लेकिन ये नहस है, रहेगा तो अपने पास, लेकिन वो ज़ाया होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं इसमें। तीसरा, क्योंकि बहन भाइयों का खाना है और इसको छोटे सफ़र से मंसूब किया जाता है, छोटे सफ़र में नाकामी यानी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहन भाइयों से ताल्लुक़ ख़राब, लड़ाई झगड़े और मसाइल के शिकार हो जाएगा इंसान। अब हम चौथी शक्ल की तरफ चलेंगे कि चौथी शक्ल यानी कि अगर चौथे घर के अंदर ही आ गई, ये घरों की मंसूबात बता रहा हूँ अब आप दोस्तों। चौथे घर के अंदर आ गया तो क्योंकि चौथा घर हमारा है बैतुल अर्ज, घर या दुकान जिसके बारे में सवाल होगा। अगर किसी के बारे में सवाल होगा तो उसकी बात की जाएगी, और अगर नहीं होगा, जनरल देखा जाएगा, तो फिर उसको ये बताया जाएगा कि तुम्हारे घर और दुकान के अंदर बेसुकूनी है,
अगर कोई जगह है जिसको ख़रीदने के ऊपर तुम सवाल करते हो तो काइंडली वो मत ख़रीदो। जगह असेबी है जिसके अंदर ये वाली अलामत आ जाए, जगह असेबी और जिन्नाती मसाइल का शिकार है, और इसमें जिन्नाती फोर्सेस जो यानी कि जिन्नाती ताकतें हैं वो नाकाम बना देंगी, तुम्हें नहुस्ते ही नहुस्ते पड़ जाएंगी। पांचवा, क्योंकि औलाद का है तो औलाद से दुख होगा और बग़ैर निकाह के जो ताल्लुक़ होगा उसमें ख़राबी पैदा हो जाएगी। वो तफसीलात आप दोस्तों के सामने बयान कर रहा हूँ जो कि आपको कहीं से शायद कम ही मिलेगी। अब छठे घर के ऊपर जाते हैं जो कि बैतुल मर्ज़ है। इसे मर्ज़ की शिद्दत का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। तो मर्द जो सब मर्द नहीं मर्ज़ शदीद होगा इसके अंदर, और ये क्योंकि नहज साबित है इसलिए मर्ज़ से शिफा जल्दी नहीं होगी, देर से निकलेगा बंदा, या देर से निकलेगा, या इसमें मौत का भी अंदेशा होता है मर्ज़ के बारे में अगर सवाल है तो। और अगर जनरल इसको चेक कर रहे हो और किसी के छठे घर में ये आ गया तो ऑब्वियसली ये बंदा अससे भी मरीज़ होगा जी, अससे भी मरीज़ होगा। कारोबारी बंदिशें हैं, कारोबारी बंदिशें होंगी, क्योंकि कारोबार का अगर देखा जाएगा कुछ सवाल होगा तो यहाँ से देखेंगे ये कारोबारी बंदिशों में चीज़ चली जाएगी। अब हम सातवां घर देखते हैं भैया। क्योंकि ये बैतुल ज़ौज है, ज़ौज से ताल्लुक़ ख़राब, लेकिन तलाक तक काम नहीं जाएगा क्योंकि साबित अल-नहस है, यहीं पर रह कई नुकसानात होंगे। और ये गैब का खाना भी माना जाता है। गैबी परेशानियाँ और दुश्मनों से खौफ होगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों में आपके दुश्मनों से आपको खौफ होगा। अब चलते हैं जी खाना नंबर 8 के ऊपर। आप दोस्तों को पता है कि मैं जितना भी अच्छा स्टैंड परचेज़ कर लूँ मेरी स्टैंड के ऊपर गिरफ्त नहीं है, वीडियो बनाने में मुझे मुश्किल होती ही होती है। बैतुल मौत है जी, हर बंदे को पता है मरीज़ के अगर किसी मरीज़ के खाने में आ गया तो मौत की तरफ जा रहा है बंदा। जनरली किसी बंदे के खाने में आ गया तो उसको हादसाती या दुश्मनों से मौत का ख़तरा बहुत ज़्यादा होगा। माल के बारे में सवाल है तो हराम माल इंसान को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जान का ख़तरा है इसके अंदर। खाना नंबर 9, क्योंकि इसको बैतुल हाज़रात कहा जाता है। अगर आपके पास कोई मरीज़ है और उसके अंदर ये शक्ल आ जाती है तो मरीज़ असेबी है और उसके ऊपर जिन्नाती हाज़री के 90% चांसेस हैं। अगर कोई शख्स कहता है कि क्योंकि नहस साबित है, अगर कोई शख्स कहता है कि चिल्ला कशी कर रहा है हाज़रात की या किसी दूसरी, तो हाज़रात तो उसकी हो जाएगी, लेकिन उसको रज्जत का अंदेशा इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर उसके नौमे खाने में ये आ जाएगी तो उसको रज्जत का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं। खाना नंबर 10, कानूनी चक्रों में फंसेगा बंदा, कानून की गिरफ्त में फंसेगा जी बंदा। खाना नंबर 10, अफसरों से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अगर कहीं नौकरी करता है तो नौकरी के जाने के फुल चांसेस मौजूद है मेरे भाई, इसकी नौकरी ख़त्म हो सकती है। अब इसी शक्ल को हम देखते हैं खाना नंबर 11 के अंदर। उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, उम्मीदें ख़त्म, ज़िंदगी की बका की उम्मीद है तो वो ख़त्म, उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। रिश्तेदारों और दोस्तों से ताल्लुकात ख़राब होंगे, हर तरफ नाकामी ही नाकामी नज़र आएगी।
12वें और आखिरी खाने की बात करते हैं, क्योंकि ये असल खाने सवालात के हैं। 13, 14, 15 और 16 नंबर जो खाने हैं वो गवाह खाने होते हैं। अब आखिरी की बात करते हैं हम। इसका मतलब भी है कि हर तरफ से ख़तरा ही ख़तरा लायक होगा। दुश्मनों से मौत का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। मौत मंडला रही है जनाब, इस शख्स के ऊपर भी दुश्मनों की तरफ से मौत और कत्ल के ख़तरे जाते हैं। दोस्तों से ताल्लुकात ख़राब हैं। कैदी में ये चीज़ आएगी, जो कैद में बंदा या मुकदमे में फंसा हुआ है और लंबे अरसे तक फंसा रहेगा। अगर किसी के ऊपर बंदिश है तो लंबे अरसे तक उसके ऊपर बंदिश का शिकार रहेगा शख्स। मेरा अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है। ये मैंने मुकम्मल एक इसका डाटा बना के रखा है, अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जिस दोस्त को ये चाहिए हो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ले और फिर इसको पढ़ता रहे। मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके, बाकी तकदीर की बात है। ये देखिएगा मुकम्मल तौर पे वीडियो। अब इसका उल्टा साइड के इस शक्ल की मंसूबात ये देखिए भाई, मैंने मेरे ख्याल में अपना हक़ अदा किया है आज की वीडियो बनाने का। मेरा अल्लाह हम सब का हामी नासिर है। अल्लाह हम सब को सीखने की और एक दूसरे से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ये मैंने अपना फ़ोन नंबर नीचे लिख दिया। अक्सर दोस्त कहते हैं ना कि अपना फ़ोन नंबर दें, 030892915756। हमारा अल्लाह हम सब का हामी नासिर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।